अस्सलामुअलैकुम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर का एक अहम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है डबल फर्टिलाइजेशन, जिसे उर्दू में कहा जाता है दोहरी बार आवरी। बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है दोहरी बार आवरी, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। ये आपको याद रखना है। अगर हम बार आवरी को समझे या फिर फर्टिलाइजेशन को समझे तो ये एक अमल होता है जिसमें एक गुना नर जवाजे एक गुना मादा जवाजे से, यानी हैप्लॉइड मेल गैमेट हैप्लॉइड फीमेल गैमेट से मिलाप करता है, जिसके नतीजे में दोहरा या फिर डिप्लॉइड जुगता तैयार होता है, जाइगोट तैयार होता है। उस अमल को हम लोग क्या कहते हैं? बार आवरी का अमल। अब यहां पर दोहरी बार आवरी हमको पढ़ना है, उसको डिस्कस करना है, जिसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर 2 मर्तबा बार आवरी का अमल होगा, इसीलिए इस बार आवरी के अमल को हम लोग क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं या फिर दोहरी बार आवरी कहते हैं। अब ये कैसे होती है, कहां पर होती है, ये सारी चीजें हमको यहां पर क्या करना है? डिस्कस करना है, उसका मुताला करना है। तो देखिए, दोहरी बार आवरी यह अमल बार आवरी का एक पेचीदा तरीका होता है। कैसा तरीका होता है? पेचीदा। इट इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। दोहरी बार आवरी यह अमल बार आवरी का एक पेचीदा तरीका होता है। दोहरी बार आवरी का अमल सिर्फ बंद बीजा नबातात, या जिसे हम अंग्रेजी में कौन से नबातात कहते हैं? एंजियोस्पर्म में ही अंजाम पाता है। हमेशा आपको याद रखना है कि दोहरी बार आवरी सिर्फ कहां पर होगी? बंद बीजा नबातात में ही होगी। फ्लावरिंग प्लांट्स में भी फ्लावरिंग प्लांट्स में ही होगी, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ही होगी। अदरवाइज कोई दूसरे प्लांट में, कोई दूसरे पौधे में दोहरी बार आवरी का अमल नहीं होता, डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता। सिर्फ होता है तो कहां पर होता है? बंद बीजा नबातात में। तो यहां पर इसीलिए कहा जाता है कि डबल फर्टिलाइजेशन जो दोहरी बार आवरी होती है, इट इज द यूनिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। बंद बीजा नबातात की दोहरी बार आवरी क्या होती है? एक खासियत होती है, सिर्फ उसी में होगी, बाकी दूसरे पौधों में अंजाम नहीं पाएगी। ये आपको याद रखना है। देखिए, दोहरी बार आवरी के अमल को नेवेशिन ने लीलियेसी खानदान के पौधे लीलियम, क्या नाम है पौधे का? लीलियम और फ्रैटिलारिया में दरियाफ्त किया। सबसे पहले जो दोहरी बार आवरी का मुशाहिदा किया गया, और मुशाहिदा करने वाला या फिर दरियाफ्त करने वाले जो साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या है? नेवेशिन। क्या है? नवाशिन ने लीलियेसी खानदान के पौधे, ये खानदान है लीलियेसी। आप लोग कभी भी याद रखना है कि CEAE अगर आखिर में आता है तो वो क्या होता है? पौधों का खानदान। तो लीलियेसी एक पौधों का खानदान है, एक पौधों की फैमिली है, और वो फैमिली के पौधे लीलियम और फ्रैटिलारिया, ये 2 पौधों में नेवेशिन ने बार आवरी के अमल का मुशाहिदा किया, और वहीं से दोहरी बार आवरी का क्या हुआ है? दोहरी बार आवरी की दरियाफ्त हुई है, उसकी ईजाद हुई है। यह आपको याद रखना है। जीरा कलगी पर मुंतकिल होने के बाद कलगी पर उपजता है और जीरे नली की उपज होती है। जाहिर सी बात है, हमने नर जवाजे बरदार की बालिदगी को डिस्कस किया, उसका मुताला किया। मादा जवाजे बरदार की बालिदगी को डिस्कस किया, उसका मुताला किया। अब क्या होता है? अब हमको असल यहाँ पे देखना है जैरगी के अमल। जो असल अमल होने वाला है वो अमल कौन सा है? बार आवरी का अमल। और ये बार आवरी का अमल हम कहाँ पर देख रहे हैं? बंद बीजा नबातात में। तो अगर बार आवरी का अमल बंद बीजा नबातात में होगा तो कौन सी बार आवरी होगी? हमेशा दोहरी बार आवरी, और उसे हम लोग क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। तो देखिए यहाँ पर जीरा कलगी पर मुंतकिल होने के बाद कलगी पर उपजता है और जीरे नली की क्या होती है? उपज होती है ना। क्या करते हैं? मखसूस किस्म का जीरा जीरे कलगी पर मुंतकिल होता है, और मुंतकिल होने के बाद अब कलगी उसको क्या करती है? एक्सेप्ट करती है, और एक्सेप्ट करने के बाद
कलगी पर उसकी क्या होती है, उपज होती है। उपज होती है यानी क्या होता है, उस जीरे से जीरे नली की उपज होती है, जिसे हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, पोलन ट्यूब। जीरे नली को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, पोलन ट्यूब। आपको याद रखना है। देखिए, जीरे नली कलगी की सतह के नीचे दाखिल होती है और मौसली से गुजरकर ज्यादातर माइक्रोपाइल सुराखचे के जरिए से बेजे में दाखिल होती है। अब क्या हुआ, जीरे नली की उपज हुई। अब जीरे नली कलगी की सतह के नीचे जाएगी, पेनिट्रेट होगी और जाने के बाद मौसली के जरिए से वो गुजरती है और मौसली के जरिए से वो कहां तक पहुंचती है, बेजे तक पहुंचती है ना। अब बेजे तक पहुंचने के बाद जब वो बेजे में दाखिल होती है तो ज्यादातर वो बेजे में कौन सी जगह से दाखिल होती है, माइक्रोपाइल से, सुराखचे से, है ना। हमने ऑलरेडी जो है तो एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर स्टडी किया है, असास मुख्य बेजक का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है। उसमें हमने देखा था कि जहाँ से जीरे नली इंटर्ड होती है उस हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। तो ज़्यादातर जीरे नली माइक्रोपाइल या सुराखचे के जरिए से बेजे में दाखिल होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पोरोग्यामी। आप यहाँ पर डायग्राम देखिए नीचे की जानिब, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर बेजा है और वो बेजे में ये माइक्रोपाइल का हिस्सा है और वो माइक्रोपाइल के हिस्से से या फिर सुराखचे के हिस्से से ये जीरे नली है, ये जीरे नली पोलन ट्यूब दाखिल हो रही है। तो अगर बेजे में जीरे नली सुराखचे से, या जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रोपाइल से दाखिल होती है, तो उस अमल को क्या कहा जाता है, पोरोग्यामी। क्या कहा जाता है, पोरोग्यामी। ये आपको याद रखना है, बहुत मर्तबा यहां पर एमसीक्यूज बनते हैं। लेकिन कभी कभी जीरे नली कलाजा, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं चलाजा, से दाखिल होती है। यह अमल चलाजोग्यामी कहलाता है ना। कुछ प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है कि जीरे नली जो होती है वो कलाजा की तरफ से या फिर कलाजा के सिरे से चलाजा की तरफ से बेजे में दाखिल होती है। अब अगर बेजे में जीरे नली कलाजा की तरफ से, ये कलाजा का एंड होता है ना, यहाँ पर कलाजा होता है, ये कलाजा की तरफ होती है, कलाजा की तरफ से अगर जीरे नली यहाँ पर बेजे में दाखिल हो रही है इस तरफ, तो इस अमल को क्या कहा जाता है, चलाजोग्यामी। क्या कहा जाता है, चलाजोग्यामी। और कुछ पौधों में जीरे नली गिलाफ्चे के जरिए से क्या होती है, दाखिल होती है। यह अमल क्या कहलाता है, मीजोग्यामी। यानी कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिसमें जीरे नली बेजे के अंदर इंट्यूगमेंट के जरिए से, इंट्यूगमेंट को हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं, गिलाफ्चे के जरिए से क्या होती है, दाखिल होती है। अगर जीरे नली पोलन ट्यूब ये गिलाफ्चे के जरिए से बेजे में दाखिल हो रही है, तो उस अमल को क्या कहा जाता है, मीजोग्यामी। तो यहां पर देखिए आपको डायग्राम में बताया गया है, ये जीरे नली है और वो जीरे नली किसके जरिए से दाखिल हो रही है, ये गिलाफ्चे है, इंट्यूगमेंट है, ये इंट्यूगमेंट के जरिए से दाखिल हो रही है। अगर ऐसा अमल हो रहा है तो क्या कहलाता है, मीजोग्यामी। तो तीन चीजें, तीन कंडीशन आपको यहां पर याद रखना है, तीन अमल आपको यहां पर याद रखना है। बहुत मर्तबा यहां पर एमसीक्यूज बनते हैं, सीईटी में एमसीक्यूज बनता है, नीट में एमसीक्यूज बनता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज बनता है। तो आपको यहां पर याद रखना है, अगर जीरे नली माइक्रोपाइल सुराखचे के जरिए से दाखिल होती है बेजे में, पोरोग्यामी। क्या कहते हैं, पोरोग्यामी। अगर जीरे नली बेजे में चलाजा की तरफ से दाखिल होती है तो क्या कहलाता है, चलाजोग्यामी। अगर जीरे नली बेजे में इंट्यूगमेंट से या फिर जिसे हम लोग क्या कहते हैं उर्दू में गिलाफ्चे से दाखिल होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मीजोग्यामी। ये आपको याद रखना है। देखिए आपके पास यहां पर एक डायग्राम दी हुई है, उस डायग्राम में आपको बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि यहां पर आपके पास एक जीरा है, जीरा जो है तो कलगी पर मुंतकिल हुआ और जीरा कलगी पर मुंतकिल होने के बाद अब उसकी जीरे की क्या होती है, उपज होती है। यानी कलगी ने उसको एक्सेप्ट किया, है ना, उसको कबूल किया और कबूल करने के बाद अब वो जीरे की उपज उस कलगी पर होती है और वहां पर जीरे नली बनती है। जीरे नली कहां पर गई, जीरे नली धीरे धीरे मौसली से गुजरकर जो है तो कहां तक पहुंचती है, बेजे तक पहुंचती है। कहां तक पहुंचती है, बेजे तक। और बेजे के अंदर क्या होती है, अब दाखिल होती है। देखिए जीरे नली जननी थैली एम्ब्रियो सैक के सिनर्जिड में दाखिल होती है और पानी को जज्ब करती है। बाद में जीरे नली वहां पर क्या हो जाती है,
फट जाती है। अब देखिए बेसिकली जीरे नली मौसली के जरिए से अंदर दाखिल हुई, अंदर दाखिल होने के बाद चलाजा के तरफ से या फिर सुराखचे की जानिब से या फिर जिसे हम लोग कहते हैं गिलाफचे की जानिब से जो है तो जीरे नली कहाँ पर दाखिल हो गई, बैजे में दाखिल हो गई। अब बैजे में जब वो दाखिल होती है तो शुरू में वो कहाँ पर दाखिल होती है, सिनर्जिड में, यानी जननी थैली के सिनर्जिड में दाखिल होती है। हमको पता है कि बेसिकली एम्ब्रियो सैक में क्या मौजूद होता है, एम्ब्रियो सैक में सिनर्जिड्स होते हैं, है ना। उसके बाद बैजा खलिया होता है, बीच में जो है तो क्या होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, सानवी मरकज़ा होता है, और ऊपर की जानिब क्या होता है, एंटीपोडल सेल्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिदपा खलियात। तो जननी थैली में मौजूद जो सिनर्जिड है, सबसे पहले जीरे नली वहां पर दाखिल होगी, और दाखिल होने के बाद वहां पर क्या करेगी, वहां पर मौजूद वाटरी कंटेंट को या फिर पानी को जज्ब करेगी, और जैसे ही वो पानी को जज्ब करेगी वैसे ही जीरे नली क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी। और फटने के नतीजे में जीरे नली में क्या मौजूद होते हैं, नर जवाजे को लेकर वो आती है। हमने ऑलरेडी नर जवाजे बरदार की बालिदगी का अमल देखा, तो नर जवाजे बरदार की बालिदगी में क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट में कितने नर जवाजे थे, 2 नर जवाजे थे। अब वो 2 नर जवाजे क्या होते हैं, यहां पर जननी थैली में दाखिल किए जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं, किसके जरिए से, जीरे नली के जरिए से, पोलन ट्यूब के जरिए से। कब, उसके फटने के बाद। अब वो फट गए, यहां पर क्या आ गए, 2 नर जवाजे यहां पर जननी थैली में आप दाखिल हो गए। देखिए जीरे नली के फटते ही जीरे नली में मौजूद 2 गैर मुतहर्रिक नर जवाजे, वो नर जवाजे कैसे होते हैं, गैर मुतहर्रिक होते हैं। और वो गैर मुतहर्रिक नर जवाजों को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। आपको याद रखना है। अब जैसे ही जीरे नली फटी, वो रप्चर हुई, 2 गैर मुतहर्रिक नर जवाजे कहां पर आ गए, जननी थैली में इंटर हो गए, दाखिल हो गए। अब यहां से बार आवरी का अमल शुरू होगा। नर जवाजे कितने हैं, 2, यानी यहां पर जवाजों का मिलाप कितनी मर्तबा होने वाला है, 2 मर्तबा होने वाला है। यानी जवाजे के मिलाप को ही हम लोग क्या कहते हैं, बार आवरी का अमल, और अंग्रेजी में उसे हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो देखिए अब यहीं से क्या शुरू होता है, दोहरी बार आवरी का मरहला शुरू होता है। तो देखिए दोहरी बार आवरी मंदरजा झैल 2 मरहलों में होती है या फिर अंजाम पाती है। पहला मरहला देखिए, पहली बार आवरी, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सिनग्यामी। क्या होता है यहां पर, अब देखिए 2 नर जवाजे कहां पर आ गए हैं, जननी थैली में आए हैं, है ना, एम्ब्रियो सैक में आए हैं। अब वो एम्ब्रियो सैक में जो 2 नर जवाजे आए हैं, जो कैसे हैप्लॉइड है, एक गुना है, उनका मिलाप होगा। अब देखिए पहली बार आवरी में क्या होता है, 2 एक गुना नर जवाजों में से जो कहां पर है, जननी थैली में दाखिल हुए हैं, उसमें से एक नर जवाजा बैजा खलिया, है ना, जननी थैली के बैजा खलिये से मिलाप करके दोहरा जुगता जाइगोट तैयार करता है। यह अमल पहली बार आवरी या फिर क्या कहलाता है, सिनग्यामी कहलाता है। यह आपको याद रखना है, सिनग्यामी क्या कहलाता है, सिनग्यामी। तो पहली बार आवरी के नतीजे में क्या हो रहा है, 2 में से एक नर जवाजे अंदर की जानिब क्या कर रहा है, बैजे खली के साथ मिलाप कर रहा है, और क्या तैयार कर रहा है, दोहरा जुगता तैयार कर रहा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट। और यह अमल क्या कहलाता है, पहली बार आवरी या फिर क्या कहलाता है, सिनग्यामी कहलाता है। हो गया यहां पर एक नर जवाजे का मिलाप कहां पर हो गया, बैजा खलिये के साथ। बैजा खलिया कहां पर मौजूद है, जननी थैली में, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, एम्ब्रियो सैक। अब देखिए यहां पर दूसरी बार आवरी यानी दूसरा मरहला दोहरी बार आवरी का, जिसे हम कहते हैं दूसरी बार आवरी, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहा जाता है, ट्रिपल फ्यूजन, है ना। अब कितना नर जवाजे बच गया वहां पर जननी थैली में, 1। तो देखिए दूसरा एक गुना नर जवाजे दुगना सानवी मरकजा, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलाप करके तिगना, क्या कंडीशन है, तिगना 3n इब्तिदाई दरो तख्मी मरकजा, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, जो नमू पाकर गिजाई नसीज दरो तखम एंडोस्पर्म तैयार करता है। तो आपको याद रखना है
है ना। ऑलरेडी हमने देखा था जब स्ट्रक्चर हम देख रहे थे फीमेल गैमेटोफाइट का, जननी थैली का, तो बीच में हमने देखा था कि दो पोलर न्यूक्लिया होते हैं और बार आवरी से कब्ल वो दो न्यूक्लियस आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और वहाँ पर मरकजी कितने होते हैं, दो होते हैं। इसीलिए वो जो न्यूक्लियस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस, लेकिन कैसा होता है, दो मरकजे होने की वजह से डिप्लॉयड होता है, दोहरा होता है। अब एक नरजवाजे जननी थैली के वो डिप्लॉयड न्यूक्लियस के साथ क्या होता है, जम होता है, उससे मिलाप करता है और क्या बनाता है, तिगना इब्तिदाई दरो तख्मी मरकजा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, उसे शॉर्ट में कहा जाता है पेन। पी से प्राइमरी, ई से एंडोस्पर्म और एन से न्यूक्लियस। बाद में यह नमू पाता है और गिजाई नसीज, है ना, क्या बनाता है, गिजाई नसीज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दरो तखम, एंडोस्पर्म तैयार करता है। अब एंडोस्पर्म कैसे तैयार होता है, ये गिजाई नसीज कैसे तैयार होती है, ये हमको जो है तो अगले लेक्चर में डिस्कस करना है, या फिर इसको जो है तो उसके बारे में पढ़ना है। देखिए ये जो पूरा अमल है, यह अमल कहलाता है बार आवरी का अमल। लेकिन कौन सी बार आवरी, दोहरी बार आवरी। इस तरह बंद बीजा नबातात में दोहरी बार आवरी का अमल होता है, और इस बार आवरी को दोहरी बार आवरी इसीलिए कहा जाता है कि यहां पर फ्यूजन ऑफ द गैमेट, जवाजों का मिलाप कितनी मर्तबा हो रहा है, दो मर्तबा हो रहा है ना। सिनगैमी ट्रिपल फ्यूजन, सिनगैमी ट्रिपल फ्यूजन आपको याद रखना है। अब देखिए दोहरी बार आवरी की क्या अहमियत होती है पौधों में या फिर बंद बीजा नबातात में। देखिए दोहरी बार आवरी की अहमियत, सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, उसे क्या कहा जाता है, सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। पहली बार आवरी जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सिनगैमी के नतीजे में दोहरा जुगता जाइगोट तैयार होता है जो जनैन एम्ब्रियो को बीज में तैयार करता है। बेसिकली जो जाइगोट होता है जिसे हम जुगता कहते हैं वो पहली बार आवरी के नतीजे में तैयार होता है, और जुगता नमू पाता है, खलवी तकसीम से गुजरता है और किसको बनाता है, जनैन को बनाता है, एम्ब्रियो को बनाता है, और एम्ब्रियो ही क्या होता है, नौ उम्र पौधा होता है, नया पौधा होता है, जो कहां पर होता है, बीज के अंदर तैयार होता है। यह आपको याद रखना है। देखिए उसके बाद तिगना इब्तिदाई दरो तख्मी मरकजा, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दरो तखम एंडोस्पर्म को तैयार करता है जिससे जनैन नमू पाता है। देखिए ये एंडोस्पर्म जो होता है, ये एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, गिजाई नसीज होती है, जो गिजा के तौर पे कौन इस्तेमाल करता है, जनैन इस्तेमाल करता है, एम्ब्रियो इस्तेमाल करता है, और एम्ब्रियो की क्या होती है, जनैन की क्या होती है, नमू होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए बार आवरी की वजह से नई खुसूसियात का मिलाप होता है और आइंदा नस्लों में तगय्युरात पाए जाते हैं, वेरिएशंस पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। बार आवरी के अमल से पौधे तवील वक्त तक बाकी रहते हैं। दोहरी बार आवरी के अमल से क्या होता है कि पौधों में अडेप्टिव सलाहियत या फिर तवाफुकी सलाहियत क्या होती है, बढ़ जाती है। कोई भी माहौल में वो आसानी से रह सकते हैं। इसीलिए दोहरी बार आवरी के अमल से पौधे तवील वक्त तक क्या रह सकते हैं, बाकी रह सकते हैं। उसके बाद देखिए जब दोहरी बार आवरी का अमल होता है बंद बीजा नबातात में, तो दोहरी बार आवरी के अमल के बाद या फिर बार आवरी के अमल के बाद कौन सी तब्दीलियां वाकई होती है, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, या फिर बार आवरी के बाद की तब्दीलियां। देखिए क्या होता है, बार आवरी जिसे बार आवरी, पहली बार आवरी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिनगैमी के नतीजे में दोहरा जुगता तैयार होता है जो जनैन एम्ब्रियो को बीज में क्या करता है, तैयार करता है। तो यह क्या हो गया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज। पहली बार आवरी हुई, पहली बार आवरी के नतीजे में क्या हुआ, जुगता बना। अब जुगता किसको बनाएगा, जनैन को बनाएगा, कहां पर, बीज में। और जनैन क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, नौखेस पौधा होता है। जब हम बीज को बोते हैं तो वहां से क्या तैयार होता है, वो उसकी उपज होती है, वो जर्मिनेट होता है, और वहां से एक नया पौधा, नया इंडिविजुअल क्या होता है, तैयार होता है। उसके बाद देखिए दूसरी तब्दीली, दूसरी बार आवरी के नतीजे में इब्तिदाई दरो तखम मरकजा तैयार होता है, जो दरो तखम में क्या होता है, तब्दील होता है। और दरो तखम क्या होता है, गिजाई नसीज होती है, जिससे कौन नमू पाता है, जनैन नमू पाता है, और क्या होता है, डेवलप्ड होता है। ये आपको याद रखना। उसके बाद देखिए
बार आवरी के अमल के बाद या फिर दोहरी बार आवरी के अमल के बाद गिलाफ चे इंटुगमेंट बीज के गिलाफ को बनाता है। यानी यहां पर बीज बन रहा है, तो जब बीज तैयार होता है बंद बीजान अवताद में, तो यहां पर बार आवरी के अमल के बाद क्या हो रहा है, बार आवरी के अमल के बाद होने वाली तब्दीलियां है ना, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ये आपको याद रखना है। बार आवरी के अमल के बाद गिलाफ चे, जिसे हम इंटुगमेंट कहते हैं, बीज की तह को बनाता है। बीज की बैरूनी तह को कहा जाता है टेस्टा और अंदरूनी तह को कहा जाता है टेगमा। तो बीज की तह कितनी होती है, 2, ये जिसे हम गिलाफ भी कह सकते हैं। तो बीज का बैरूनी तह या फिर गिलाफ क्या होती है, टेस्टा, और बीज का अंदरूनी तह या फिर गिलाफ क्या होता है, टेगमा। ये आपको याद रखना है। ये काय के जरिए से बनते हैं, इंटुगमेंट के जरिए से, गिलाफ चे के जरिए से। कब, बार आवरी के अमल के बाद। उसके बाद देखिए नेक्स्ट तब्दीली, बार आवरी के अमल के बाद बैजा, बैजा जो होता है वो बीज में, और बैजेदान ओव्यूल, ओव्यूल काय में कन्वर्ट हो रहा है, बीज में, सीड में, और बैजेदान जिसे हम क्या कहते हैं, ओवरी, किसको बनाती है, फल को बनाती है, फल में तब्दील हो जाती है। तो ये होता है बार आवरी के बाद की तब्दीलियां। यानी बार आवरी के अमल के बाद बैजा बीज में तब्दील होता है, और बैजेदान फल को बनाता है, फल में तब्दील होता है। दी ovule become converted inside the seed and ovary become converted inside the fruit। यह आपको याद रखना है। अगले लेक्चर में हम लोग चैप्टर का अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।